सम्मान है और चढ़ेऊ का आदर, वरना यूं बिखरे हुए शेरों को रोका है किसने? यूं तूफान के बकरियों को रोका है किसने? देखिए, मैंने पहले भी मंच से बताया है कि राम कथा तो होगी ही, मगर रावण कथा का क्या होगा? क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम कैसे होता? रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा होगा, क्योंकि रावण राम से और राम रावण से ही पूरा होगा। तो हम मंच के माध्यम से कई ऐसी रावण की कथाएं हैं जो हम यहाँ पे बीच में गैप्स होते हैं उसमें फिलअप करते हैं। कहते हैं कि जानबूझ करके जो है उन्होंने भगवान से बैर बढ़ाया अपने मोक्ष को पाने के लिए, अपने राक्षस कुल को जो है तारने के लिए। हाँ जी, तो बहुत धन्यवाद। से मुक्ति पाने के लिए। जी बिल्कुल। तो लोग बुराई तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी अच्छाई थी महाराज रावण की, वो भी लोगों को देखनी चाहिए। और बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय शंकर। जय शंकर। हमारे साथ मास्टर नमन है, जो कि इस रामलीला में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में थे। तो अमन, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमारे साथ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रामलीला है वह मतलब 74 ईयर्स से हो रही है, और मैं 2012 में पैदा हुआ था, और तब से मेरी मम्मा मुझे यहाँ पे ला रही है। और ये रामलीला बहुत ही अच्छे करते हैं। मुझे भी अवसर मिला इस साल, वरना मैं वानर सेना में आता था। इस साल मुझे लाइनें मिली, मैं थोड़ा अकलाया, बट मैंने बोलना सीखा, मैंने बोला। और जब मैंने बोला, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पापा ने किया, तब मैंने बोला। और जब मैंने बोला तो इतना अच्छा बोला कि सबने तालियां बजाई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए, आप भी देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। हमारे साथ एक बार फिर से लवलीन शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि हनुमान जी की मुख्य भूमिका में थे। सर, आज अंतिम दिन है, लीला समाप्त हो चुकी है, तो आज कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बस केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। हम ये सोचते हैं कि आज लास्ट डे है, लेकिन हमारे लिए तो ये अब बाकी पूरा साल चलने के लिए हमारे को एक डोज मिल चुकी है, जो हम पूरा एक साल अब आगे आने वाले टाइम के लिए फिर वेट करने के लिए वेट करते हैं। तो उसका हमारे अंदर पूरा एक डोज जा चुकी है, जो अब एक साल हमारे को चलाएगी। तो हम लोग इसको ये नहीं सोच के चलते आज लास्ट डे हो गया, अब हम लोग ये सोच के चलते हैं अब हमारे को एक संजीवनी मिल चुकी है, फिर से एक नई शुरुआत होगी जो। तो ये एक बहुत उत्तम बड़ा नेक विचार है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए एंड हो चुका है, कि कब जीवन में क्या बदलाव आएगा, कहाँ से कौन सी शुरुआत होगी, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबको यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आदर्श ऐसे रखें जिसमें कि कभी कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई आपके ऊपर कोई लांछन ना लगा सके, और हमेशा अपनी नेक नियति अपने साथ लेके चलें, जो कि हमेशा आपको आगे लेके चलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। नंदा साहब हैं और साथ में डायरेक्टर पूर्णानंद जी हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। और बहुत सफल आयोजन रहा, आज अंतिम दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या किस तरह का कार्यक्रम रहा, कोई कठिनाई आई या जो भी आप कहना चाहें? क्लब का 74वां साल है और मैं इस क्लब से 48 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और कठिनाई राम के काम में तो आती है, प्रभु श्री राम को भी बड़ी कठिनाई आई थी, तो उसके काम में भी कठिनाई आती है, लेकिन काम पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, ये मेरे साथ हमारे डायरेक्टर साहब हैं पूर्णानंद कालरा जी, ये भी 38 साल से जुड़े हुए हैं और 25 साल से इन्होंने राम का किरदार निभाया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रभु की मेहरबानी है कि इनकी सेहत भी ठीक रही और नूर भी रहा इनके चेहरे पे। जी बिल्कुल, हमारा भी यही ईश्वर से प्रार्थना रहेगी हमारी कि आप सभी का नूर और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और इसी तरह से जैसे आप 74वें साल में तो शतक भी लगाएं, उससे आगे भी जाएं। बिल्कुल जाएंगे। डायरेक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। जैसा कि नंदा अंकल ने बताया कि राम जी के काम में कठिनाइयाँ आती हैं, बट जैसे रियल में राम जी के काम संवारा किसने? हनुमान जी ने। तो हमारे पास बाल रूप से लेके बड़े रूप में एक से एक हनुमान जी अपना भेजते हैं दूत, और हमारे सारे काम बन जाते हैं। क्या बात है। मेरे बारे में बताया, मैं 25 साल राम जी का रोल किया। ये बदवा साहब है, इन्होंने भी मेरे से, हमने इनसे सीखा जो भी सीखा। ये हमारे, ये भी राम का रोल, ये भी डायरेक्टर भी हमारे। आई वाज द सीनियर मोस्ट। आई मीन अभी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनमें सब में मैं सीनियर हूँ। अभी 81 साल मेरी उम्र हो चुकी है और मैं 67-68 से मैं इस क्लब के साथ जुड़ा था। बहुत बड़ी बात है। और कई साल मैंने राम का रोल किया, फिर डायरेक्शन भी दी, फिर सब कार्यभार इनको सौंप दिया मैंने।
क्योंकि सब उम्र इनका हो गई है। आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। अब बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो नई हमने अभी बच्चों का, आपने देखा ना, छोटे बच्चों का करा, तो लग रहा है कि 100 के हम तो 200 साल मनाएंगे। बिल्कुल ये सर, मतलब परंपरा खत्म ही नहीं होने देनी। खत्म ही नहीं होने देनी, सही बात है सर। संस्कृति भी जिंदा रहेगी, धर्म भी जिंदा रहेगा। जी, सब ईश्वर की आप कृपा। जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है सर समाज को। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आता है बहुत प्रभावित होता है यहाँ की रामलीला देख करके। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि संस्कार और संस्कृति चलती रहे, धर्म भी जिंदा रहे। जी जी, तो बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम लवन्या है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। रामलीला हमारे लिए एक त्यौहार जैसे है और हम बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा के भाई, मेरे ताऊ जी, वो यहाँ पे बहुत सालों से राम जी का रोल कर रहे थे और अब वो यहाँ पे एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। और मैंने बचपन में 1-2 बारी नृत्य करा है, यहाँ पे कथक की परफॉर्मेंस करी है और बड़े होते होते एक बारी मुझे मौका मिला तो मैंने शबरी का रोल भी करा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन होता है और हर साल हम आते हैं यहाँ पे। और सर आज अंतिम दिन है, लीला समाप्त हो चुकी है। तो आप बता रहे थे कि लीला के अलावा भी कुछ जो थॉट्स हैं बीच बीच में आप पब्लिक को जो उससे अवेयर करते रहते हैं, तो वो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जिस तरह से कल हमने बताया यहाँ पे कि वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता है और शिव जी प्रकट होते हैं। उसके बाद वो जब नारियल उसको नहीं मिलता तो वो एक शीश काट के उनके चरणों में भेंट कर देता है। तो वहाँ पर शिव जी उसको कहते हैं कि एक शीश तुमने जो दिया मुझे, मैं तुम्हें 100 शीश देता हूँ, तो 10 शीश देता हूँ। तो 10 शीश उसको कब मिले? जब उसने एक शीश अपना चढ़ाया शिव जी को, तो उसको 10 शीश शिव जी ने उसको दिए और 10 शीश और 20 भुजाएं। उसके बाद रावण समझिए तीनों लोगों को विजय पाने वाला, जिसके पास 10 शीश आ गए और 20 भुजाएं, वो अपने आप को कितना पावरफुल समझता होगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की ये तीनों, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि उनसे वरदान लें। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए प्रसन्न होके, तो सबसे पहले विभीषण ने तो सत्य मार्ग मांगा, प्रभु का नाम मार्ग मांगा, तो उसको तथास्तु करके ब्रह्मा जी ने उसको वो वरदान दिया कि तुम्हें प्रभु का मार्ग मिले। उसके बाद जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण मांगना चाहते थे इंद्रासन। अब इंद्रासन मांगते तो बहुत पावरफुल हो जाते। देवों ने देखा, विष्णु जी की लीला अपरंपार, उन्होंने उनकी जीवा पर सरस्वती विराजमान हो गई और उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। तो जिस कारण से वो 6 महीने सोते थे और 1 दिन जागते थे। आज आपने हमारे मंच के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से वो 6 महीने के बाद आज जागने का प्रयास रावण ने उनको किया और अंत में उसका क्या असर हुआ कुंभकर्ण का भी आपने देखा। उसी तरह से रावण क्या मांगता है? रावण ने कहा कि मैं किसी से भी ना मिलूं। वो चाहता है मैं इनविंसिबल हो जाऊं, मुझे कोई भी मार ना पाए, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मेरे से कोई मुझे लड़ाई करे, मुझे जीत ही ना पाए। यहाँ पर जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो रावण कहता है मैं इसको रीस्ट्रक्चर करता हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग में उसने कहा मैं चलो देव गंधर्व इनसे ना मरूँ। मनुष्य को तो वो भूल जाता है क्योंकि वो सोचता है मनुष्य तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। तो मनुष्य उसने छोड़ा, उसमें से ब्रह्मा जी ने कहा वरदान दे दिया कि ठीक है, तो मनुष्य को छोड़ के सबसे किसी से नहीं मरोगे। तो उसको नहीं मालूम था कि विष्णु अवतार में जब राम जी आएंगे मनुष्य रूप में धारण करके, तो उसका एंड उसी पर। तो प्रकाश पुंज ध्यान का, शीश स्वाभिमान का मिटा गया मगर उसे घमंड उसके ज्ञान का। तो उसके ज्ञान का जो घमंड था उसको वो मिटा गया। जब विभीषण जी ने ये उनको भक्ति मार्ग मिला, उसके बाद उसने अपना समझाने का रावण को बहुत प्रयास किया। उसने कहा, उसको रावण को समझाया कि तुम भक्ति मार्ग पर आ जाओ और ये जो अपनी हरकतें हैं इसको भूल जाओ, मगर वो नहीं छोड़ाई। उसने कहा ये बुरे कलमे हैं रावण, बहुत जल्दी छोड़ दे, रास्ते अख्तियार कर कर्जदाई छोड़ दे, परमात्मा ही मालिक है जिसका यह सब नूर है, इस नूर को तू देख ले और यह तरारी छोड़ दे। तो रावण नहीं माना। रावण तो शंभो रुद्र महादेव अपने आप को सोचता था तीनों लोगों का देवता। आज से पवन मेरी लंका में मेरी आज्ञा से चला करेगी, मेरी आज्ञा से डोला करेगी, वरुण जल रूपी बरंग। तो इस तरह के उसका मेरा नाम रावण है, आपने हमारे मंच पर देखा इतना पावरफुल किरदार। तो वो माना नहीं। तो उसके बाद उसने कहा कि तो क्या तू मेरी आरती नहीं उतारेगा? रावण विभीषण को कह रहा है, क्या तू मुझे भगवान नहीं मानेगा? तो वो कहते हैं क्यों, मैं पत्थर को पारस कैसे मान लूँ, आप पत्थरों में पारस कैसे मान लो? और ये फिर रावण को वो लास्ट में कहते हैं अभिमान के बस में आन पड़ा है, तुझको जरा न ध्यान रहा, क्या कहना था क्या कह गया तू, इस बात का तुझे न ध्यान रहा, हर नाकुश हुआ तेरी तरह, अपने को है प्रभु मान रहा, ले देख उठाकर आंख जरा, ना तेरा नाम रहा ना निशान रहा। तो ये इतना पावरफुल विभीषण का मैसेज है कि आप सत्य मार्ग पे आ जाओ, नहीं तो आपका एंड निश्चित है। बट वो घमंड में चूर उसने किसी की ना सुनी और आज आपने देखा कि क्या उसका हर्षर हुआ।
आज हमने अपने मंच के माध्यम से एंड में ये भी मैसेज दिया है कि जो 74th ईयर हमने इस साल मैसेज दिया था कि रावण भरी इस दुनिया में जटायु बनने का साहस रखें, तो सभी दर्शकों को यहाँ से जो ग्रहण करके जाते हैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि कुछ भी आप अपने आसपास गलत होता देखें, जो रावण आपके आसपास हैं समाज में, देखिए बहुत रावण है जिनका एक शीशा दो हाथ है, वो भी रावण से कम नहीं समझते कई लोग अपने आप को। तो उनको मैसेज उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कहीं आप कुछ गलत होता देखते हैं तो आप भी उतने भागीदार हैं, अगर आप चुप करके उसको देखते रहते हैं तो आप इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि कल वो किसी और के साथ गलत कर रहे हैं, आज आपके साथ करेंगे, तो आज किसी के साथ करें कल आपके साथ भी कर सकते हैं। तो आपको आगे आना चाहिए और इस जो मुद्दा है, जो देश के मुद्दे हैं, जैसे हमने RG-कर हॉस्पिटल, मैंने पहले भी आपको बताया, उनके डॉक्टर के समर्पित किया है ये आज, पर कल भी कुछ 50 डॉक्टर्स ने वहाँ पर रिज़ाइन किया है प्रोटेस्ट में। और यही है कि सामाजिक जो मुद्दे चल रहे हैं हम रामलीला के माध्यम से उसको जोड़ना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे ढंग से जो है दर्शकों के साथ बात साझा की। तो कहने का अभिप्राय है कि हठ और अभिमान ये कहीं ना कहीं मनुष्य के विवेक को मारता है और जिसके कारण उसका पतन होता है। तो कभी भी अपने जीवन में हठ और अभिमान को ना अपनाएं। साधारण मानव हैं हम और बड़ी सरलता से अपने जीवन को जी सकते हैं। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन ललित नायक और विनोद माथुर के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।